नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता ऐसे लड़ रहे हैं जैसे तो दुश्मन भी नहीं लड़ते हैं, जबकि इंडी गठबंधन के दोनों मेंबर हैं, यानी दोनों दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती तो छोड़िए, दिल्ली में घमासान है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। नेता एक दूसरे पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं जैसा आरोप तो बीजेपी के लोग भी कांग्रेस पर नहीं लगाते, आम आदमी पार्टी पर नहीं लगाते। आखिर क्या है माजरा? इस झगड़े के पीछे क्या है? कौन सी बात है? आइए समझते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। होना तो यह चाहिए था कि सब मिलकर लड़ते। इंडी गठबंधन है ना, तो सभी पार्टियां आपस में समझौता करके चुनाव लड़ती, पर ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दे रही है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी और उनकी पार्टी का पूरा सपोर्ट अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को रहेगा। फिर कांग्रेस क्या करेगा? जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच समझौता है। यह तो हुई एक बात। अब देखिए कांग्रेस दिल्ली में क्या कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट अक्षय लकड़ा ने केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। दोनों को धोखेबाज बताया गया है, फ्रॉड बताया गया है। यह तो हुई दूसरी बात। तीसरी बात, दिल्ली में कांग्रेस के प्रमुख नेता अजय माकन ने केजरीवाल को राष्ट्रद्रोही कहा, एंटी नेशनल कहा और कहा कि ये केजरीवाल नहीं फर्जीवाल हैं। आगे सुनिए। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट देवेंद्र यादव ने शराब घोटाला में शामिल होने का आरोप केजरीवाल पर लगाया। आगे सुनिए। संदीप दीक्षित, दिल्ली की पूर्व सीएम, कांग्रेस की बड़ी नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित के सुपुत्र, जो खुद भी पूर्व सांसद हैं, वे चले गए उपराज्यपाल के पास और लिखित में शिकायत करवाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित ने अपनी शिकायत में कहा है कि पंजाब पुलिस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही है आम आदमी पार्टी। ये है कांग्रेस का हाल, कांग्रेस का प्रहार आम आदमी पार्टी पर। अब सुनिए आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आतिशी और संजय सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और पार्टी के फायर ब्रांड लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। केजरीवाल को फर्जीवाल कहने वाले अजय माकन पर कांग्रेस तत्काल कार्रवाई करे, नहीं तो इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगी और कहेंगी कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आतिशी और संजय सिंह। और सुनिए, संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट बीजेपी के ऑफिस में बन रही है। बहुत बड़ा आरोप है। ये दो दोस्तों की लड़ाई सुना रहा हूं आपको। संजय सिंह ने कहा कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं, फरहाद सूरी मनीष सिसोदिया के खिलाफ लड़ रहे हैं और दोनों नेताओं को चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यह है दो दोस्त पार्टियों के बीच की लड़ाई। आपको हैरत हुई? ऐसी लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है जैसी लड़ाई इन दो दोस्त वाली पार्टियों के बीच है, आप और कांग्रेस के बीच। अब आइए मुद्दे पर।
आखिर यह लड़ाई क्यों है? पिछले 2 चुनाव से, विधानसभा के 2 चुनाव से, 15 और 20 के चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली, नील बटा सन्नाटा। और पिछले 2 चुनाव से, लोकसभा का चुनाव 24 और 19 में, कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट भी नहीं मिली। यानी 2 लोकसभा का चुनाव और 2 विधानसभा का चुनाव दिल्ली में कांग्रेस शून्य है। और कांग्रेस शून्य इसलिए है कि उनका जनाधार, उनका आधार वोट शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी में। जो कांग्रेस के वोटर हैं वही वोट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। अब कांग्रेस को अपना वोट वापस चाहिए। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लड़ती तो क्या होता? 5-7 सीटें दे देती, कांग्रेस के हिस्से में आता। 5-7 सीटें आप वाले दे देते कांग्रेस को, 1-2 सीटें कांग्रेस जीत जाती। उससे होता क्या? अब तो यह करो या मरो की लड़ाई है कांग्रेस के लिए कि दिल्ली में तो वैसे भी शून्य है, जमकर लड़ो। अब तो केजरीवाल रहेंगे या कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस मतलब राहुल गांधी। दोनों के बीच का संघर्ष, एक दूसरे को मिटा दो। और मिटाने की इस लड़ाई में कारण वही है, आधार वोट, बेस वोट। किसका वोट? कांग्रेस सोच रही है कि मेरा वोट है, वापस करो। केजरीवाल है कि नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ये लड़ाई चल रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कर रही है सीधा सीधा केजरीवाल पर निशाना। इसीलिए मैंने कहा राहुल और केजरीवाल की लड़ाई। और तमाम बड़े नेता जो दिल्ली में हैं कांग्रेस के, उनको चुनाव के मैदान में उतरो। और बीजेपी भी उस तरह के घिनौने और गंदे आरोप आम आदमी पार्टी पर नहीं लगा रही है जैसा कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये फायर करने नहीं गए, फ्रॉड बताने आतिशी को और केजरीवाल को, लेकिन कांग्रेस वाले गए। और क्यों गए? कि केजरीवाल झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि चुनाव में जीत पर, सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। और आप क्या करें? आपको एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए जितना आराम का था 15 में या 20 में, सुभित्ते की लड़ाई, हम लौट रहे हैं, हम आ रहे हैं, सवाल सिर्फ सीटों की संख्या का है। तो 15 और 20 का माहौल 25 में नहीं होगा। 25 में चुनाव है विधानसभा का दिल्ली में, कठिन लड़ाई है बीजेपी के साथ। तो आम आदमी पार्टी तो वैसे भी डिफेंसिव है, ऑफेंसिव होने का चांस ही नहीं है। रक्षात्मक खेल खेल रही है, प्रहार तो कर ही नहीं पा रही है। और उसका डर देखिए आम आदमी पार्टी का। 16 एमएलए के टिकट काट दिए अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, 62 पर जीती थी आम आदमी पार्टी और 8 पर बीजेपी। तो 62 में 16 टिकट काट दिए, 16 एमएलए को घर बैठा दिया और 4 की सीटें बदल दी। 4 को दूसरे इलाके में भेज दिया, यहां नहीं वहां से लड़ो। और जिनके सीट बदले गए उसमें मनीष सिसोदिया भी है, पार्टी के घोषित नंबर 2। उनको पटपरगंज से हटाकर जंगपुरा भेज दिया गया है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कैसी लड़ाई हो रही है आधार वोट को पाने के लिए। आधार वोट क्या है? आधार वोट तो मुस्लिम है जो दिल्ली में 15% के आसपास है। अब वो 15% किसको चाहिए? आपको चाहिए या कांग्रेस को चाहिए? और भी ऐसे कुछ कुछ पॉकेट हैं, कुछ जातियों में, कुछ समाज में, कुछ मोहल्लों में, कुछ बस्तियों में, उनको पाने की लड़ाई। अब देखिए कि दिल्ली की इस लड़ाई का परिणाम क्या होता है। माहौल या युद्ध का परिणाम कांग्रेस की फेवर में जाता है, आम आदमी पार्टी की फेवर में जाता है, या दोनों की लड़ाई में बीजेपी का गेम सफल हो जाता है या बीजेपी सत्ता में लौट आती है। क्या होगा इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।